नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी इस बार की बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथ ही साथ साथियों, आप सभी एक कॉपी और एक कलम भी ज़रूर निकाल लीजिएगा, चूँकि यह सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप इसको क्रमवार तरीके से, जैसे कि आपने पिछले 3 वीडियो के 5-5 सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखा है, इसको भी लिख करके अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। साथियों, एक बात तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान ही गए होंगे कि अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्न को एक बार याद कर लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी याद हो ही जाता है। तो चलिए, आज का 16 नंबर प्रश्न है कि कवि ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। जो कवि हैं वो अपनी एक आँख की तुलना जो है वह दर्पण से क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ व निर्मल होता है। उसमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखती है जैसा वह वास्तव में होता है। कवि शून्य को दर्पण के समान स्वच्छ व निर्मल भाव वाला मानते हैं। उनके इन निर्मल भावों के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उनके मुख की ओर निहारते हैं। साथियों, कवि बोलते हैं, कवि जो हैं वह अपनी एक आँख की तुलना जो है वह दर्पण से करते हैं, आईने से करते हैं। वह इसलिए अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से करते हैं क्योंकि दर्पण जो होता है स्वच्छ व निर्मल होता है, बिल्कुल सच्चा होता है। उसमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखती है जैसा वह व्यक्ति है। यानी आप सांवले हैं तो सांवले दिखाई देंगे, गोरे हैं तो गोरे दिखाई देंगे। अगर बाल आपका नहीं है तो बाल शीशे में भी नहीं दिखाई देगा, आईने में भी नहीं दिखाई देगा, या कोई और भी कारण है तो वह शीशा जो है, आईना जो है, बिल्कुल स्वच्छ व निर्मल है। और कवि शून्य को दर्पण के समान स्वच्छ व निर्मल भाव वाला मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि मेरे जैसी निर्मल भाव वाला, स्वच्छ और सम्मान ऐसा निर्मल भाव वाला कोई नहीं है। जैसे आईना सच्चा है वैसे मैं भी सच्चा हूँ। उनके इन निर्मल भाव के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग जो है ना, उनके मुख की ओर क्या करते हैं, निहारते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है 17 नंबर की छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। साथियों, यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ भूषण रचित पाठ, यहाँ पे प्रस्तुत प्रश्न लिख लीजिएगा साथियों कि प्रस्तुत प्रश्न भूषण रचित पाठ कवित से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार सूर्य की किरणों के समान तेज है। वह शत्रुओं के कंठों से नागिन की तरह लिपट जाती है। साथियों, छत्रसाल की तलवार की विचित्र विचित्र बात करते हुए जो कवित है, यानी कि जो भूषण के द्वारा रचित पाठ जो है, उसमें वह लिखते हैं कि छत्रसाल की जो तलवार है वह सूर्य की किरणों के समान तेज है। जिस प्रकार सूर्य की लालिमा पड़ती है, सूर्य के जो तेज किरण हम पे पड़ती है, उसी प्रकार से वह छत्रसाल की तलवार है। और यह ऐसी तलवार है जो शत्रुओं के कंठों से नागिन की तरह लिपट जाती है। यानी कि अगर किसी का वध करना हो तो जैसे ही उसको मारते हैं तो वो डायरेक्ट जाके गले में लिपट जाती है और उसका गला जो होता है वह धड़ से अलग हो जाता है। कहने का आशय यही है, छत्रसाल की तलवार ऐसी है। साथियों, अब आपका 18 नंबर प्रश्न काफ़ी मनमोहक सा प्रश्न है कृष्ण जी के, कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। भैया, वे बचपन में बहुत ही नटखट थे, बहुत ही शरारती थे, और खाते समय वे क्या क्या करते हैं, इस बात का उत्तर लिखेंगे। और यह प्रश्न साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न को आप अवश्य याद कर लीजिएगा। उत्तर लिखेंगे
कि प्रस्तुत प्रश्न जो है वो मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास के पद से लिया गया है। साथियों, प्रश्न का उत्तर समझिए कि जो प्रस्तुत प्रश्न है वो मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास के पद से लिया गया है, जिसके दूसरे पद में श्री कृष्ण खाते समय अपने हाथों से लेते हैं, खाते समय अपने हाथों से उस भोजन को लेते हैं और खाते हैं। कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं, खुद भी खाते हैं और नंद जी को भी खिलाते हैं, यानी कि अपने पिताजी नंद जी को भी वह खाना खिलाते हैं। और वे कुछ दाने जो हैं वह जमीन पर भी इसलिए गिरा देते हैं ताकि चींटियां उसे खा सकें। साथियों, आपका 19 नंबर प्रश्न है कि मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत प्रश्न भक्ति काल के सगुणोपासक राम भक्त कवि नाभादास रचित छप्पय से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि कबीरदास कभी भी किसी का भूख देखकर उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। कभी किसी का, यहाँ पे सत्य भूख नहीं, मुख, यानी किसी का चेहरा देख करके कि कौन सुंदर है चेहरे से, ऐसा करके उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। मुख देखी नहीं भनी का अर्थ है कि मुख देखकर वर्णन नहीं करना। चूंकि कबीर किसी का वर्णन उसका मुख देखकर नहीं करते थे, इसलिए उपयुक्त कथन उन पर लागू होता है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि हृदय की बात का क्या अर्थ है। हृदय की बात का क्या अर्थ है, इसका उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत प्रश्न आधुनिक काल के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद रचित पाठ तुमुल कोलाहल कलह में से लिया गया है। यह जो प्रश्न है हृदय की बात का क्या अर्थ है, यह आधुनिक काल के जो छायावादी कवि हैं जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी, उन्हीं के द्वारा रचित एक पाठ है तुमुल कोलाहल कलह में, उसी से इसको लिया गया है। कवि के अनुसार हृदय की बात का कार्य मन को सुकून देना, मन को शांति देना और शीतलता प्रदान करना है। तो साथियों, आज के हम लोग इस क्लास में 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़े। आशा करता हूँ आप इन सभी 5 प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, और कल के क्लास में हम सभी 21 से 25 नंबर तक के प्रश्न को पढ़ेंगे। तब तक आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।